प्रेम माही को किस करने वाला होता है तभी वहाँ पर अन्नू आ जाती है और अन्नू देख रही होती है कि यहाँ माही और प्रेम के बीच क्या चल रहा है। हेलो गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा पराग को बोल रही होती है, अगर नाच गाना इतना ही बुरा होता तो महादेव जी कभी भी नटराज का रूप नहीं लेते और राधा कृष्ण जी वृंदावन के अंदर रासलीला नहीं करते। नृत्य तो हमारे देश की संस्कृति है और वैसे भी हर राज्य के अलग अलग डांस होते हैं, फिर नृत्य बुरा कैसे हो सकता है। नृत्य एक कला है और उसके रूप अनेक है। मैं मानती हूँ अगर गलत जगह पर गलत तरीके से नृत्य किया जाए तो वो गलत है, लेकिन अपने परिवार के साथ अपनी ही खुशी मनाने के लिए नाचना गलत कैसे हो सकता है। अनुपमा पराग के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि आप कला का अपमान मत कीजिए। पराग बोलता है, इस घर के बच्चे और औरतें कभी भी डांस नहीं करती और ना ही करेंगे। तो अनुपमा बोलती है, कला तो एक ज्वालामुखी है जो एक ना एक दिन जरूर फूटेगा। इधर राही बोल रही होती है, आप लोग डांस से इतना चिढ़ते हैं, लेकिन मैं तो आगे चलकर मम्मी के साथ डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। ये बात पराग और मोटिबा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अनुपमा पराग और मोटिबा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, मैं यहाँ पर आपका दिया हुआ सामान रखने के लिए आई थी, लेकिन बच्चों ने जिद की, इस वजह से मैं बच्चों के साथ रुक गई। यहाँ पर डांस करना गलत नहीं था, गलत ये था कि आपकी आज्ञा के बिना इस घर में इन लोगों ने पार्टी रख ली। अनुपमा बोल रही होती है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, हल्दी पर मिलेंगे। अनुपमा प्रेम को इशारा करती है कि वो चुप रहे। फिर हम देखते हैं घर के सब लोग ही पराग और मोटिबा के सामने हाथ जोड़ते हैं। इसके बाद अनुपमा अपनी फैमिली के साथ वापस घर लौट आती है। इधर प्रेम अपने रूम में जा रहा होता है तो मोटिबा प्रेम को बोलती है, प्रेम, उनके घर में जो कुछ चलता है हमारे घर में वो सब कुछ नहीं चलता है। एक बार राही शादी करके इस घर में आ जाएगी तो अनुपमा जी की बेटी नहीं, कोठारी खानदान की बहू होगी और उसे कोठारियों की सारी बातें माननी होगी। प्रेम बोलता है, इसीलिए तो मैं राही को इस घर में नहीं लाना चाहता था, पर काटना आप लोगों की फितरत है, लेकिन मैं राही को उड़ने से नहीं रोकूंगा। राही अनुपमा को बोल रही होती है, मम्मी हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमने वैसे भी माफ़ी भी मांग ली है। अनुपमा बोलती है, तेरी इस घर में शादी होने वाली है, बात एक दिन की नहीं है। राही बोलती है, मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अनुपमा सोच रही होती है, राही के साथ प्रेम तो है, लेकिन प्रेम का साथ काफ़ी नहीं होगा। इधर हम मोटिबा और बाकी के लोगों को देखते हैं। मोटिबा बादशाह के तबले को सर्वेंट्स को दे देती है और बोल रही होती है, इन्हें किसी को दे देना। बादशाह रोने लग जाता है। पराग बादशाह के पास जाता है और बादशाह को बोल रहा होता है, बादशाह तू रो मत, ये सब कुछ मैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन बादशाह वहाँ से भागकर चला जाता है। इधर मोटिबा अनिल को समझा रही होती है। मोटिबा बोलती है, अनिल तू ये जो शायरी है ना, ये बस अपने बेडरूम तक ही सीमित रखना, बेडरूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बा क्याथी को बोल रही होती है, क्याथी तू अब ऑफिस नहीं जाती है, तू सिर्फ पराग की सेक्रेटरी नहीं है, इस घर की बड़ी बहू है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्याथी बा को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बा प्रार्थना को बोल रही होती है, प्रार्थना अब तू जमाई जी के पास जा और जमाई जी को जाकर सॉरी बोल और उन्हें मना, उन्हें वादा करना कि ऐसी हरकत फिर कभी दोबारा नहीं होगी। मोटिबा सोच रही होती है, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा ढील देती है, लेकिन अब इनकी लगाम कसनी पड़ेगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा किसी के पास कॉल कर रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है, जब इन लोगों को खुद से काम होता है तब तो बार बार फ़ोन करते हैं, अब जब पैसे देने की बारी आई है तब फ़ोन उठा ही नहीं रहे। अनुपमा तोशु को देखती है तो अनुपमा तोशु से पूछ रही होती है कि अभी हमने जो ऑर्डर डिलीवर किया है क्या उसके पैसे आ गए। तो तोशु बोल रहा होता है, नहीं मम्मी अभी नहीं आए। अनुपमा बोल रही होती है, मैंने सब घर वालों के फ़ोन से ट्राई कर लिया, लेकिन वो लोग तो अननोन नंबर देखकर भी फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्हें अच्छे से पता है हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है। तोशु बोलता है, मम्मी हम कोठारी को बोल देते हैं। तो अनुपमा बोल रही होती है, तू पागल है क्या, पहले से ही वो हमसे नाराज़ है। तोशु बोलता है, मोटिबा ने जो कुछ बोला है वो सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे। तो अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। अनुपमा के पास तभी मोटिबा का मैसेज आता है। मोटिबा अनुपमा को बोल रही होती है कि कल हम 11 पंडितों को लेकर आ जाएंगे और महापूजा करवा देना, उन्हें दान दक्षिणा भी तो देनी है। तो अनुपमा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो शु बोल रहा होता है, मम्मी हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। पराग बस चुपचाप बैठा होता है। क्याथी पराग के पास आती है और पराग को बोल रही होती है, आप नाश्ता कर लीजिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। लेकिन पराग कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं बादशाह पराग के पास आता है और पराग को गले लगा लेता है। वो बोल रहा होता है, सॉरी मोटा पापा। सब लोग पराग के पास आ जाते हैं और पराग को सॉरी बोल रहे होते हैं।
मोटिवा बोलती है, अगर आदमी के तन पर दर्द हो तो फिर भी कम हो जाता है, लेकिन मन का दर्द धीरे धीरे कम होता है। मोटिवा बोलती है, सब बच्चों ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन प्रेम पता नहीं सुबह से ही कहाँ चला गया है। गौतम बोलता है, पहले तो सिर्फ वो प्रेम माँ बेटी का भक्त था, लेकिन ये लोग भी धीरे धीरे उनके ही भक्त बनते जा रहे हैं। गौतम बोलता है, प्रार्थना ने कभी मुझसे बहस नहीं की, लेकिन कल रात उन लोगों के लिए मुझसे बहस कर रही थी। मोटिवा बोलती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रार्थना, तुमने जमाई जी से उन लोगों के लिए झगड़ा किया। मोटिवा सब लोगों को वार्न करती है और बोलती है, अब तक जो तमाशा हो गया सो हो गया, लेकिन शादी तक मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। पराग बोलता है, वाह, इस घर में अब कोई तमाशा नहीं होगा, इस घर में वही होगा जो आप और मैं चाहते हैं। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा शिव जी की पूजा कर रही होती है। अनुपमा जब आरती कर रही होती है तो वो परेशान होती है। फिर हम देखते हैं आरती पूरी हो जाती है। बा अनुपमा को बोल रही होती है, अनुपमा कल हल्दी की तैयारी हो गई है ना? तो अनुपमा बोलती है, हाँ हो गई। बापूजी देखते हैं कि अनुपमा परेशान है, तो बापूजी बोल रहे होते हैं, तुझे क्या हुआ है, तू इतनी परेशान क्यों है? बा बोलती है, कल जो कुछ हुआ था वो फिर से मत होने देना, वरना तुम उस मोटिवा को जानती हो ना। फिर हम देखते हैं सब लोग कोठारी हाउस की थोड़ी थोड़ी बुराई कर रहे होते हैं। तो राही बोल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ईशानी बोल रही होती है, राही आपके ससुराल में तो मुझे लगता है आपको सांस भी मोटिवा को पूछ कर ही लेनी होगी। तो राही बोल रही होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर रहूँगी ना तो सब लोगों की सोच बदल दूंगी और जल्द ही कोठारी हाउस के सब लोग राही के बताए हुए राह पर चलेंगे। अनुपमा बोलती है, बा मैं अभी जा रही हूँ, हल्दी की तैयारी मैंने कर दी है, आप एक बार चेक कर लेना। मुझे अभी महाशिवरात्रि का प्रसाद और भंडारे का ऑर्डर मिला है, तो मैं वो बनाने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाएंगे। तो तोशु बोलता है, अगर नहीं मिले तो? अनुपमा बोलती है, नहीं मिल जाएंगे। अनुपमा बताती है कि एडवांस तो मिल गया है और बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। तोशु बोलता है, क्या पता ऐसा ना हो जाए कि पिछले ऑर्डर की तरह सारे पैसे आप ही भर रहे हो। राही बोलती है, मम्मी आप इतना प्रेशर मत लो, मैं प्रेम से बात करूंगी, प्रेम अपने घर वालों को बता देगा कि हम लोगों से जितना हो पाएगा हम उतना ही करेंगे। अनुपमा जा रही होती है, तभी अनुपमा को चक्कर आ रहे होते हैं। राही अनुपमा को गिरने से बचा लेती है। वो बोल रही होती है, मम्मी आपको चक्कर आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, यहाँ पर बैठ जाओ। अनुपमा बोल रही होती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुपमा जा रही होती है तो बापूजी अनुपमा को रोक लेते हैं। बापूजी अनुपमा के पास जाते हैं और अनुपमा को बोलते हैं, अनुपमा मैं मान रहा हूँ कि अनुज हमारे बीच नहीं है और तू राही की माँ है, तो तू सिर्फ राही की माँ बनकर रह, पिता बनने की कोशिश मत कर। अनुपमा बोलती है, बापूजी अगर मैं पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाऊंगी तो फिर कौन निभाएगा? इतने सारे से खर्चे हैं, वो सब कुछ पूरे कैसे होंगे? बापूजी बोलते हैं, सब खर्चे निकल जाएंगे, उनकी सारी मांगें पूरी हो जाएगी। बा बोल रही होती है, लेकिन कैसे? बापूजी बताते हैं कि मैं कृष्ण कुंज को गिरवी रख रहा हूँ। हम देखते हैं तभी वहाँ पर जीगर आता है। वो घर के कागजात लेकर आता है। अनुपमा बोल रही होती है, जीगर भाई अभी आप यहाँ से जाइए, मैं आपको बाद में फ़ोन करके बता दूंगी। बापूजी बोलते हैं, अनुपमा तूने ये क्या किया, उसे वापस क्यों भेजा? बा बोलती है, इसने बिल्कुल सही किया है, हमारे पास सिर्फ ये घर ही तो बचा है, अगर ये छत ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सब बापूजी को बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। राही भी बोल रही होती है, बापूजी मेरी शादी हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप घर गिरवी रखें। बापूजी सब लोगों को चुप कराते हैं और बोल रहे होते हैं, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और इस घर का मुखिया मैं हूँ। बापूजी बोलते हैं, ये घर अनुपमा ने ही बिल्डर से छुड़वाया था और मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं घर गिरवी रखूँगा, मतलब गिरवी रखूँगा, और बस यही मेरा आखिरी फैसला है। बापूजी अनुपमा को बोलते हैं, अनु बेटी तू मुझे पेपर्स दे दे। लेकिन अनुपमा उन पेपर को फोल्ड करके अपने पर्स में डाल रही होती है। बापूजी जानबूझकर वो पेपर छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अनु सोच रही होती है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, मैं हमारी छत को कहीं नहीं जाने दूंगी। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही प्रेम को सॉरी बोल रही होती है। राही बोलती है, कल के लिए सॉरी, अगर हम वहाँ पर नहीं आते तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। प्रेम बोलता है, उन लोगों को कला की कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर राही बोल रही होती है, प्रेम मुझे पता है तुम उन जैसे नहीं हो। प्रेम बोलता है, मुझे पता है तुम जानती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे पंख काटूंगा नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। प्रेम बोलता है, तभी तो मैं चाह रहा था कि हम दोनों शादी के बाद अलग रहें। राही बोलती है, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोनों परिवार के बीच जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाए। प्रेम बोलता है, हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे, मोटिबा के नियमों में बंधेंगे नहीं। राही बोलती है, लेकिन मोटिबा हमें क्यों बांधेगी? मोटिबा ने हमसे वादा किया है ना कि हम शादी के बाद अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
प्रेम बोलता है, मुझे ना तो अपनों पर भरोसा है और ना ही अपनों के वादों पर। राही बोलती है, लेकिन मैं उन पर भरोसा करना चाहती हूँ। तो प्रेम को ये बात अच्छी नहीं लगती। राही प्रेम के पास जाती है और प्रेम को बैग से हक कर लेती है। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम, वो लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, शायद हो सकता है मोटी बात तुम्हारे लिए बदल जाए। प्रेम बोलता है, वो नहीं बदलने वाली। राही बोलती है, इन बातों को छोड़ो, वैसे भी एडमिशन फॉर्म आने के बाद हम दोनों तो मुंबई चले जाएंगे और मैंने एडमिशन फॉर्म के अंदर तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है, तुम घर पर बता देना, जब भी एडमिशन फॉर्म आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों खुश होते हैं, वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। आगे हम मोटीबा को देखते हैं। मोटीबा के पास उनका सर्वेंट आता है और एक लेटर मोटीबा को देता है। मोटीबा देखती है कि राही का एडमिशन हो गया है, फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया है। मोटीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मोटीबा को याद आता है कि प्रेम बोल रहा था कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया है। मोटीबा सोच रही होती है, अगर राही मुंबई जाएगी तो प्रेम भी राही के पीछे पीछे मुंबई चला जाएगा। ना तो कोठारी खानदान की बहू मुंबई जाएगी और ना ही कोठारी खानदान का बेटा मुंबई जाएगा। बहू अपनों के लिए जीती है, सपनों के लिए नहीं। मोटीबा सोच लेती है कि ना तो राही मुंबई जाएगी और ना ही प्रेम मुंबई जाएगा। बहू को अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा को ऑर्डर के पैसे मिल जाते हैं तो अनुपमा खुश हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है, बहन, आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अनुपमा शिव जी के मंदिर में होती है। अनुपमा उन्हें थैंक यू बोल रही होती है और बोलती है, अनुपमा बोल रही होती है, अब घर जाकर मैं बापूजी को बोलूँगी कि घर को गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम माही को किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अनु आ जाती है। ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोच रही होती है कि प्रेम ये क्या कर रहा है, लेकिन प्रेम ने तो अपनी आंख बंद कर रखी होती है, तो प्रेम को पता नहीं होता कि उसके सामने माही है। वो तो यही सोचता है कि ये तो राही है। सो गाइस, अपडेट जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।